देखते हो एक्सरसाइज 5.5 कंटिन्यू है डेरिवेटिव ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू x रेस टू साइन x प्लस साइन x रेस टू कॉस x। यहाँ पे भी वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, लेकिन बीच में किसका साइन है? प्लस का। तो कंसीडर दिस फर्स्ट वन एज अ u एंड सेकेंड वन एज अ v। तब आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश क्या करेंगे? y इक्वल्स टू u plus v, differentiate with respect to x, derivative of y with respect to x is dy by dx, u with respect to x is du by dx, and v with respect to x dv by dx. You can call this as a result 1. अब previous question की तरह du by dx निकालेंगे तो u equals to क्या है? x raised to sin x। अब राइट हैंड साइड के ऊपर x इज वेरिएबल, साइन x इज वेरिएबल, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, तो पावर वाले वेरिएबल को डाउन करने के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करो ऑफ अ बेस e। ठीक है, log ऑफ u एक्सपोनेंशियल ऑफ अ लॉगरिथम से sin x आगे आ जाएगा log x टू द बेस e। अब बच्चों मेरी बात सुनो, log u का डिफरेंशिएशन तो मैं वापिस एक बार लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। u को x मानेंगे तो log x इज 1 by x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x दैट यू हैव सपोज x किसको माना था? u को। sin x इंटू log x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेटिव रूल से। मान लो sin x कांस्टेंट तो d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e, log x टू द बेस e कांस्टेंट तो d बाई डी एक्स ऑफ sin x। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग क्या होगी हमारी? तो 1 by u du by dx is as it is, राइट। अब log x का डिफरेंशिएशन रहेगा 1 by x, ठीक है। log x टू द बेस as it is, तो साइन का डिफरेंशिएशन रहेगा cos x। सो du by dx, u को ऊपर ले जाओ, this can be expressed as sin x upon x log x to the base e into cos of x। हो सकता है कि यहाँ पे u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई होगी, तो u की वैल्यू क्या है? x रेस टू sin x, here is sin x। शायद यहाँ पे x LCM लिया है तो वो लेके मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x into log x to the base e cos x, और ये LCM वाले x को यहाँ पे ले लो मेरी नॉलेज से। अब ये यहाँ पे x रेस टू साइन x अपॉन x, ये x ऊपर जाएगा तो x रेस टू पावर क्या होगा? -1। तो बेस आर इक्वल देन देयर एक्सपोनेंशियल आर एडेड। मैं स्टेप मतलब डायरेक्ट लिखूंगा, x ऊपर जाएगा x रेस टू -1 तो x रेस टू साइन x -1 साइन x log x to the base e into cos x। You can call this as a result 2। अब बच्चों रिजल्ट 2 मिल गया है तो अब मैं फोकस करूंगा dv by dx के लिए। dv by dx हम लोग कैसे निकालेंगे? तो v इक्वल्स टू sin x होल रेस टू cos x। यहाँ पे भी वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, मैं जो समझ रहा हूँ वो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, तो log अप्लाई कर दो अब बेस e log ऑफ sin x रेस टू cos x, log ऑफ v डाउन करो cos x को तो log ऑफ sin x। आई होप दिस इज क्लियर। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log v is 1 by v and here is dv by dx। between these two cos x into log of sin x, इन दोनों के ऊपर भी मल्टीप्लिकेटिव रूल लगेगा, जैसे कि सर बोलेंगे cos x कांस्टेंट तो d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ sin x, log ऑफ sin x कांस्टेंट तो d बाई डी एक्स ऑफ, मैंने ये क्या लिखा है? cos x। अब बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ लो एक बार ठीक से, 1 बाई v dv बाई डी एक्स cos x as it is। यहाँ पे x किसको मानना पड़ेगा? sin x को। sin x को x मानो तो log मतलब फॉर्मेट कौन सा आएगा? log x। log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, वैसे मैंने बोला x
लिखा कौन सा x, दैट आई हैव सपोज किसको x माना था, sin x को, तो d by dx ऑफ sin x। अब बच्चों मेरी बात सुनो, log ऑफ sin x एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन रहेगा माइनस ऑफ sin x। अब साइड स्पेस कम पड़ेगी, तो रिगार्डिंग टू दिस मैं ये चीज को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ बच्चों, 1/v इंटू dv by dx इज इक्वल टू, मेरी बात सुनो, cos बाई साइन क्या होगा, cos बाई साइन cot x होगा, लेकिन मैं यहाँ पे उसको एज इट इज ही रखता हूँ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, cos x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos स्क्वायर x अपॉन साइन x, यहाँ पे माइनस साइन x को आगे ले लो, तो log ऑफ साइन x। अब आगे बढ़ने के लिए मैं जो कोशिश करने वाला हूँ वो कि v को ऊपर ले लो और cos स्क्वायर x जितना मैं समझ रहा हूं वहां तक, और sin x को भी एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x log ऑफ sin x डिवाइडेड बाय sin x। सर ने यहाँ पे फिर से एक बार मैं यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, 1/v dv by dx, ये cos अपॉन sin एज इट इज, sin का डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर x, माइनस sin x आगे लिया, log sin x एज इट इज, लेकिन यहाँ पे साइन को एलसीएम दिया और वो एलसीएम साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर बाई दिस। अब v की वैल्यू लगा दो बच्चों, dv बाई dx, v की वैल्यू क्या है, साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स, और उसके अपॉन में ये जो डिनोमिनेटर वाला साइन एक्स लगा दो। अब ब्रैकेट में क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स ऊपर जाएगा, बेस आर इक्वल, टेंडर एक्सपोनेंशियल आर एडेड, तो dv by dx साइन एक्स होल रेस टू cos x माइनस 1 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो log ऑफ साइन एक्स, इसको रिजल्ट ट्री बनाओ। अब वर्डिंग आएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 in 1, तो dy by dx। अब बच्चों 2 की वैल्यू क्या है, x रेस टू साइन x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट साइन x x log x cos x, ये 2। अब 3 वहां पे है, मैं उसको प्लस करके नीचे लिखूंगा, साइन x होल रेस टू cos x माइनस 1 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x log ऑफ साइन x, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लो, कोई टेक्निकल इश्यू है तो हम लोग उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, शायद छोटी मोटी कैलकुलेटिंग अपडेट है तो। मतलब मैं जितना मैंने एनसीईआरटी के बैक आंसर में देखा है, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, x को डिवाइड में ही रखा है, मैंने ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो x है इन लोगों ने यही फॉर्मेट रखा है, और वो सेकेंड में भी ऐसा ही है, मतलब x रेस टू cos x माइनस 1। सेकेंड में आंसर एक बार देख लेते हैं, तो x रेस टू साइन x रेस टू cos x माइनस 1, तो साइन x रेस टू cos x, तो होल थिंग, मतलब देखो ये आंसर भी कुछ गलत नहीं है बच्चों, बट अगर एनसीईआरटी की बात करें हम लोग, तो उन्होंने आंसर के लिए क्या किया है, मैं आपको आइडिया देता हूँ, x रेस टू साइन x और माइनस 1 है ना, वो x को उन लोगों ने ऐसे लिखा है, और डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब जहां तक इसका सवाल है, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे शायद v तो सही, लेकिन इसको लिखा गया है 1 बाई साइन, मतलब तो इसको लिखा गया है cos x इंटू कॉट एक्स, ये cos स्क्वायर बाई साइन को, cos स्क्वायर बाई साइन को, मतलब v की वैल्यू क्या होगी, v इक्वल्स टू क्या होगा, साइन x रेस टू cos x, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, cos बाई साइन cos स्क्वायर बाई साइन करो, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब cos और cos बाई साइन क्या होगा, cot x, तो cos x इंटू कॉट एक्स, और ये जो टर्म है मतलब sin x इंटू लॉग ऑफ sin x माइनस करके, तो साइड यही टर्म है sin x
इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। आई थिंक सो ये आंसर है दोनों में। तो मतलब मैंने क्या किया है बच्चों में, एक बार फिर से ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपकी जो बुक है मतलब एनसीईआरटी, उसमें ये इसको मतलब को कंसीडर किया गया है, मेरी बात सुन लो। तो वही चीज़ यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की है, मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है, एक्स को ऊपर ले जाके, उन्होंने वो नहीं किया है। सेकेंड थिंग, ये यहाँ पे क्या किया है कि ये जो ये स्टेप के ऊपर है मतलब कॉस इनटू आप लोग क्या लिखेंगे, या तो यहाँ पे सर एक्सप्लेन कर देते हैं कि कॉस एज इट इज मतलब, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस बाय साइन कॉट, तो कॉस इनटू कॉट, कॉस इनटू क्या हो जाएगा कॉट, और यहाँ पे जो है माइनस साइन एक्स आ गया तो माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये आपका आंसर रहता है, पर दोनों चीज एक ही है। आपका आंसर आइदर ये लिखो, या तो ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, या तो मैंने ये एनसीईआरटी के बुक में थोड़ा कंफर्म करवाया। आंसर आपका जो रहता है वो ये वाला है, देख लो एक बार ठीक से। मैं रिपीट अगेन एंड अगेन, ये आपका 2 हो जाएगा एनसीईआरटी के लिए, और ये स्टेप के ऊपर साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, तो कॉस बाय साइन कॉट, कॉस इनटू कॉट, और ये माइनस साइन इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स। मैंने थोड़ा और डिटेल में इसको खींचा है, इसके लिए आपको ऐसा लगेगा कि सम टफ है और ना टफ नहीं है, तो यहाँ से ही आप लोग ये मतलब रिजल्ट को एडजस्ट कर सकते हो, देख लो आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों 10th वाला जो क्वेश्चन है वो भी यही पैटर्न से है। ये जरा बच्चों आंसर के लिए देख लेना, थोड़ा मैंने ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है, आपकी बुक में कम है। अब बच्चों आप लोग इतना 12th स्टैंडर्ड तक पहुंच गए तो सिंप्लीफिकेशन तो आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, आई होप। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कोशिश क्या होगी वो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल्स टू x रेज टू cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। देखो ऑलमोस्ट बच्चों पैटर्न सेम ही रहेगी। मैं जो बोल रहा हूँ वो, ये जो फर्स्ट नंबर है उसको आप u मान लो और सेकेंड नंबर को क्या मान लो v। तो y इक्वल्स टू मैं लिखूंगा u प्लस v, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx, u विद रिस्पेक्ट टू x du by dx, v विद रिस्पेक्ट टू x इज dv by dx। ओके, तो ओके नो प्रॉब्लम, मैं मेरी तरह से देख लेता हूँ, शायद क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो। बच्चों x रेज टू x cos x है यहाँ, करेक्ट। x रेज टू क्या है, x cos x है।
इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब मेरा जो फोकस होगा, इसको रिजल्ट 1 बना दो, और आपका जो u है x रेस टू x cos x, तो x वेरिएबल x cos x इज आल्सो वेरिएबल, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, अप्लाइंग द लॉग। अब लॉग का बेस कुछ भी नहीं, हम लोग ई मान के चलेंगे, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथम से x cos x को आगे ले लो और बाद में आ जाएगा log x। अब बच्चों मेरी बात सुनो, हाउ मैनी फंक्शंस आर देयर? मैं ऐसा बोलूंगा हमारे पास 3 फंक्शंस है, ठीक है? तो अब लेफ्ट में यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब log u का डिफरेंशिएशन 1 by u du by dx। व्हाट अबाउट दिस? तो मैं मानूंगा कि 3 फंक्शंस है, 3 में से कोई भी 2 कांस्टेंट, लाइक cos x into log x कांस्टेंट, तो d by dx of x। अब मैं मानता हूं कि x इंटू क्या कांस्टेंट रखेंगे हम लोग, log x, तो d by dx of क्या निकालेंगे, cos x। अब x cos x कांस्टेंट रखो, तो d by dx of log x। मतलब 3 में से कोई भी 2 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड, और एक एक को ऐसे डिफरेंशिएट करते जाओ। तो 1 by u du by dx, cos x into log x as it is, x with respect to x is 1, x into log x as it is, cos का डिफरेंशिएशन रहेगा माइनस साइन x, x cos x as it is, log x का डिफरेंशिएशन रहेगा 1 by x। बच्चों ये u को ऊपर ले जाओ, तो du by dx u into cos x into log x। अब ये माइनस साइन आगे ले लो, तो x into log x into sin x, और x x कैंसिल, तो x इज देयर। अब बच्चों यहाँ पे एक कोशिश सर ये करके देखेंगे u की वैल्यू, तो x रेस टू x cos x, cos x log x, x log x sin x cos x, and you can call this as a result 2। तो एक बार जरा ये भी सिंप्लीफिकेशन को लेके कोई अपडेट है तो एक बार चेक कर लेना। मैं v के लिए जा रहा हूँ, तो v क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? तो अब इसके लिए मैं डिफरेंशिएट विद रिस्क कहाँ पे, x रेस टू x cos x into log x, ओके, cos x ओनली, ओके, सारी टर्म सिर्फ x sin x log x सब कुछ बराबर है, वो टर्म आगे पीछे है। अब मेरी बात सुनो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इज dv by dx, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, नाउ न्यूमरेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, तो dv by dx, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर का 2x, 1 का 0, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इज 0, x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। अब 2x कॉमन निकाल लो, आई एम टॉकिंग अबाउट dv by dx, तो राइट हैंड साइड से 2x अगर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1, माइनस साइन अंदर जाएगी तो माइनस x स्क्वायर माइनस 1, the whole thing is divided by x square minus 1 to the whole square, x square निकलेगा, dv by dx minus 1 minus 2 2x से मल्टीप्लाई, you can call this as a result 3। अब मैं इतना बोल सकता हूँ कि substituting value of 2 and 3 in 1। अब आपके पास 2 की dy by dx, बच्चों 2 की वैल्यू क्या है, x रेस टू x cos x, cos x into log x माइनस x log x into sin x प्लस cos x, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो मेरी नॉलेज से ये जो होगा वो आपका फाइनल आंसर।
प्लीज धीरे धीरे इसको फॉलो अप कर लो। यहाँ पे तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। पहले मैंने कॉस ऑफ लॉग एक्स कांस्टेंट रखा, एक्स को डिफरेंशिएट किया। फिर मैंने एक्स इंटू लॉग एक्स को कांस्टेंट रखा, कॉस को डिफरेंशिएट किया। एक्स कॉस एक्स कांस्टेंट और लॉग एक्स को बच्चों, और ये तो सिंपल है डिवीजन रूल। देखो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम लोग मूव होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तो बच्चों 11 नंबर का क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, तो y इक्वल्स टू, सारे क्वेश्चन में y इक्वल्स टू ही करके लिखूंगा, x इंटू कॉस एक्स होल रेस टू पावर x, और ये होगा x इंटू साइन एक्स होल रेस टू पावर 1/x। ऑलमोस्ट बच्चों हम लोग सेम पैटर्न से चल रहे हैं, ऐसा बोले तो भी चलेगा। तो यहाँ पे जो नंबर है उसको u मानेंगे, और ये नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे, v। तो y इक्वल्स टू u प्लस v differentiate with respect to x, तो y with respect to x is dy by dx, u with respect to x is du by dx, and v with respect to x is dv by dx. You can call this as a result 1। अब du by dx के लिए फोकस करेंगे, तो u क्या होगा, x इंटू कॉस एक्स होल रेस टू x। x cos x वेरिएबल है, पावर x भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, लॉग अप्लाई कर दो, तो लॉग ऑफ u इक्वल्स टू लॉग ऑफ x इंटू कॉस एक्स होल रेस टू x। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथम से x को आगे ले लो, तो लॉग ऑफ u इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ x इंटू कॉस एक्स। अब बच्चों इसके डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग शुरुआत कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब log u का डिफरेंशिएशन होगा 1/u इंटू डी बाई डी एक्स, राइट। अब बिटवीन दिस टू मान लो मैंने x कांस्टेंट रखा, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x cos x। अब x लॉग ऑफ x cos x कांस्टेंट, तो d बाई डी एक्स निकल के क्या आएगा, x। अब बच्चों 1/u into du by dx is as it is। Now interesting this one, मान लो x cos x को आप लोग x मान लेते हैं,
तो log x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा 1 अपॉन x। x क्या है x cos x, तो अब x cos x को x माना, log x is 1 by x, तो into d by dx of x that you have supposed। अब log of x into cos x constant, x with respect to x is 1। मैं समझ रहा हूँ वहां तक, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ xx। अब u को ऊपर ले जाना है, हाँ ये टर्म अभी रिमेनिंग है राइट। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक स्टेप के बाद u को हम लोग ट्रांसफर करेंगे वरना थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ सकती है बच्चों। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला cos x एज इट इज रहेगा, लेकिन बिटवीन दिस टू मल्टीप्लिकेटिव रूल थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे। x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। अब cos x कांस्टेंट, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 डिवाइडेड बाय cos x। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन आएगी। अब ये जो टर्म है नथिंग टू डू इन दैट वन, log of x into cos x into 1 मतलब log of x into cos x। अब बच्चों जितना मैं समझ रहा हूँ वहां तक 1 by u into du by dx as it is। ये sin अपॉन cos को क्या बना दो tan, और cos cos कटेगा मतलब 1। sin अपॉन cos tan, cos cos मतलब cos से दोनों को डिवाइड कर दिया, ये दोनों टर्म को किससे डिवाइड किया गया है cos x से। रिमेनिंग दिस वन इज एज इट इज log of x into cos x। अब यहाँ पे सर थोड़ी जल्दी कर सकते हैं, du by dx, u को ऊपर ले जाओ और u की वैल्यू सर ने लगा दी है, ये u ऊपर गया और u की वैल्यू क्या है x cos x रेज़ टू x। तो मेरी नॉलेज से ओके ये चलेगा अभी, पर अब ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा x tan x प्लस 1 log of x into cos x। ये आपका हो सकता है रिजल्ट 2। एक बार जरा ये टैली कर लेना नंबर्स, मतलब तो मैं ये इसके ऊपर जा रहा हूँ बच्चों थर्ड वन के लिए, मतलब थर्ड वन मतलब रिजल्ट 3 जो हम लोग बनाएंगे वो। तो अपार्ट ऑफ दिस मैं यहाँ पे लिखूंगा v इक्वल्स टू x into sin x whole raised to 1 by x। x sin x variable, 1 by x is also variable, so one can say that variable raised to variable। तो log अप्लाई कर दो, तो log of v equals to log of x into sin x whole raised to 1 by x। एक्सपोनेंशियल ऑफ अ लॉगरिथम से 1 by x को आगे ले लो तो 1 by x, x of log of x into sin x। Now differentiate with respect to x। log v is 1 by v and v with respect to x is dv by dx। बच्चों 1 by x कांस्टेंट, तो d by dx of log of x into sin x। अब log of x into sin x कांस्टेंट, तो d by dx क्या हो जाएगा 1 by x। here is 1 by v dv by dx। अब ये जो पूरा नंबर है, ये जो पूरा नंबर x sin x, उसको क्या मान लो x, x sin x को x मानो तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x। वैसे बोला x, लिखा कौन सा x, x sin x, तो into d by dx of x that you have supposed x sin x। log of x into sin x as it is, और 1 by x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर। अब जहाँ तक बच्चों 1 by v dv by dx का सवाल है, ये x तो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा x स्क्वायर इंटू साइन x। बट व्हाट अबाउट दिस, मैं इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लिकेटिव रूल डालूंगा, जैसे कि x कांस्टेंट तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, साइन कांस्टेंट x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। अब ये माइनस साइन को आगे ले लो और ऐसे लिखो log ऑफ x into sin x the whole thing is divided by x square। अब जितना बच्चों मैं समझ रहा हूँ वहां तक यहाँ पे sin x से डिवाइड किया गया और x स्क्वायर एलसीएम लिया है। जरा आंसर इसका भी मतलब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के कुछ स्टेप है, तो इन दोनों को sin से डिवाइड करो और x स्क्वायर एलसीएम मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, x cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot x राइट, और ये साइन साइन कैंसिल तो +1 माइनस लॉग ऑफ x इंटू साइन x। ये वाला और v को ऊपर ले गए, ये वाला स्टेप जरा देख लो, x स्क्वायर ऐसे ही है यार, मतलब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया गया है
मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हम भी मतलब अकॉर्डिंग टू योर बैक आंसर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे जो बात एनसीईआरटी की है वो मैं ऐसे ही करूँगा, वरना एवरीथिंग इज ऑल राइट। सो 1/v dv by dx। चलो बच्चों, 1 ऑफ द x कैंसल और मतलब तो ये होगा cot x by x। देखो एक x कैंसल और cos by sin क्या होगा, cot x, राइट। अब यहाँ पे sin sin कैंसल, तो ये 1 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस ऑफ log ऑफ x sin x अपॉन x स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट फर्दर सिंप्लीफिकेशन? मेरी नॉलेज से मतलब मैं आपको ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अब सिर्फ एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया गया है और v को ऊपर ले लिया है और v की वैल्यू डाल दो। v की वैल्यू क्या है, तो क्या x इंटू साइन एक्स होल रेस टू 1/x और एक्स स्क्वायर एलसीएम। तो पहले भी हम लोग सही जा रहे थे, x cot x प्लस 1 माइनस ऑफ लॉग ऑफ x इंटू साइन एक्स। ये यू कैन कॉल दिस एज अ रिजल्ट ट्री। ये मेरे पास होना चाहिए फाइनली साइड। स्टेप आगे पीछे हो तो चलेगा। अब आपको करना क्या है, सब्सटीट्यूटिंग, थोड़ा रफ लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ 2 and 3 in 1। अब आपके पास 2 की वैल्यू ये है बच्चों, देखो मैं थोड़ी स्पेस कम आएगी इसके लिए मैं छोटे राइटिंग निकालूंगा, x cos x रेज टू x इनटू ब्रैकेट माइनस x tan x प्लस 1 log ऑफ x cos x, और ये जो आएगा प्लस करके x sin x होल रेज टू 1/x अपॉन x स्क्वायर x cot x प्लस 1 माइनस ऑफ log ऑफ x इंटू साइन x। थोड़ा रफ सन में लिखा है, सिर्फ वैल्यू तो डालनी थी। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये एक बार देख लो ढंग से प्लीज़।